वो गौतम भैया मेरे सीनियर थे एमबीए फर्स्ट ईयर में। वो और हम दोनों संग साथ में ही हॉस्टल में आए थे। उनके साथ मेरा खेलना बैठना वगैरह हमेशा होता था। बट ये 14 तारीख को रात में एक बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी में जो है केक काटे जा रहे थे और कुछ बच्चे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। बट उनके सामने वाले रूम में ये सब चीज़ हो रहा था। पर उन्होंने जो आवाज़ सुनी तो उन्होंने जब बस केक खाने के लिए उस कमरे में चले गए। तो उसी दौरान थोड़ी देर बाद वार्डन राकेश कमरे में आता है और सबको कहता है कि कल तक सारे रूम खाली हो जाने चाहिए। इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट थे, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। फिर वही नेक्स्ट डे नोटिस आती है, एक नोटिस आती है। उस नोटिस में इन पाँच छः का नाम था और उनको कहा जाता है कि अगले दिन कल तक जो है सुबह तक 2 बजे तक खाली कर दिए जाए अपने पूरे कमरे। जब ये सी नोटिस आती है तो उसने वार्डन के पास गौतम भैया ने बार बार उनको वार्डन के पास गया। बट उसने जो है कभी नहीं सुना। आज भी दिन की बात है, सुबह में जो वो उनके पास गए तो वार्डन जो है अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और कहा कि बात नहीं कर सकते, तुमको रूम जो है खाली कर दो। वो भैया जो थे वो लोन पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और मतलब उनकी फैमिली कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो बस यही, वो एक निर्दोष है। उनके मेंटल स्टेटस लास्ट तक जाते जाते खराब हो गई थी। मेरे दिन में भी बात हुई तो उनका यही स्टेटमेंट था कि कोई नहीं सुन रहा है मेरा। तो आज कितने बजे उन्होंने? 6 बजे के आसपास उन्होंने सुसाइड 9th फ्लोर से कूद कर आत्महत्या कर ली। अच्छा ये बताइए, 14 तारीख को जो बर्थडे पार्टी चल रही हम्म। थी, वो किसका बर्थडे था? और क्या इनके रूम में पार्टी नहीं चल रही थी या कोई इनके और? रूम में पार्टी नहीं चल रही थी, एक और भैया थे, हाँ। उन्हीं की पार्टी थी। उनके बर्थडे पार्टी हो रही थी। तो लाइक ये लोग 5 लोग देन एंड देयर वार्डन के नजरों में आए, वार्डन से पकड़े गए। वार्डन का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जब भी वो हॉस्टल में आता है हम्म। किसी न किसी को बाहर निकाल कर जाता है। तो बस यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो जो है बिना इन्वेस्टिगेशन के, पूरी तरीके से बिना अच्छी चीजों को जाने हुए, जो उसमें जिन पे एलिगेशन भी लगी उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं सुना गया। अच्छा ये बताइए कि एक मैसेज भी वायरल, वो क्या मैसेज है? वो मैसेज, यही मैसेज में उन्होंने कहा है कि जो है वार्डन के एक गलत डिसीजन की वजह से मैं कूद रहा हूँ, सॉरी मम्मी पापा। उनके परिवार भी अभी आए हुए हैं, मम्मी पापा वो लोग काफी भावुक है, बहुत ज्यादा ही रो रहे हैं। जब एक्सपल्सन हुआ तो एक्सपल्सन के बाद उनके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा काम कर रहा था। नाम बता दीजिए। रजत। रजत, जिस तरह से गौतम ने सुसाइड किया है, तो लास्ट टाइम में आपकी क्या कुछ बातचीत आपकी हुई, क्या कहेंगे? हम मैं उसको लेके ही जा रहा था कि उसका एक्सपल्शन का ऑर्डर था, तो मैं उसको लेके गया। मैं कहा भाई चल अब चलते हैं। वो कहता कि भाई 2 मिनट रुक जा, एक बार घर वालों से बात करके आया। मैं वो 8th फ्लोर पे गया, मैं उसके पीछे 8th फ्लोर पे गया। मैं कहा चल भाई चलते हैं, टाइम लेट हो रहा है। वो फिर कहता भाई 2 मिनट रुक जा, अभी आया मैं तो उसका बैग लेने के लिए नीचे आया, वो ऊपर गया और कूद गया। तो आप कहाँ लेके जा रहे थे? वो कह रहा था, अब उसका एक्सपल्शन का ऑर्डर था तो वो कह रहा था कि भाई कहीं होटल में रुकूंगा। उसने ना तो होटल का बताया ना कुछ और। हमें तो लास्ट में यही वो देखा नीचे, कहता सॉरी भाई गलती होगी, नीचे ही गया वो तो। ये कब कब? आ जाई इसकी। सॉरी भाई बोला? सॉरी रजत, सॉरी सिद्धांत, कूद गया।